आज हम अर्थशास्त्र में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के सिद्धांत में आधार अनुसूची के विषय में सीखेंगे। देखिए भी इसका अर्थ, आधार में किसी वस्तु के अनेकों उत्पादन करता होते हैं। विभिन्न कीमतों पर समस्त फर्मों द्वारा वस्तु की पूर्ति के योग को बाजार पूर्ति तथा प्राप्त तालिका को बाजार तालिका तथा प्राप्त वक्र को बाजार पूर्ति वक्र कहते हैं। देखिए इसमें हमने तीन चीजों पर ध्यान दिया है। पहला बाजार पूर्ति, दूसरी चीज बाजार तालिका और तीसरा चीज बाजार पूर्ति वक्र। हम तीनों को एक साथ पढ़ लेंगे। ये तीनों चीजें हमारी एक साथ पूरी हो जाएंगी। अब देखिए इसको मैथमेटिकल रूप से हम क्या लिखते हैं। एस एम पी बराबर S1P प्लस S2P प्लस S3P, आगे को डैश 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 अन्य फर्में कितनी भी हो सकती हैं फर्में, तो हम लिखेंगे S1P धन S2P धन S3P प्लस डैश डैश डैश। या कभी कभी इसको इस प्रकार भी लिख देते हैं, SSM भी लिख देते हैं। SS1P प्लस S1P S2P प्लस S3P। इससे कोई अंतर नहीं आता। ये SM का मतलब मार्केट सप्लाई, इसका अर्थ मार्केट सप्लाई, अर्थात क्या हुआ ये बाजार पूर्ति। SS1 प्रथम फर्म, S1 का मतलब प्रथम फर्म की पूर्ति S2 का मतलब दो का मतलब द्वितीय फर्म की पूर्ति। देखिए फिर अब इसको एक आंकिक उदाहरण से भी हम सीखते हैं। बाजार अनुसूची को अब हम आंकिक उदाहरण की मदद से सीखेंगे। मान लेते हैं, माना केवल दो उत्पादन करता है। हम ये मान लेते हैं, माना बाजार में किसी वस्तु के केवल दो उत्पादन करता है। फर्म भी कहते हैं उत्पादन करता। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कीमत P। प्रथम फर्म के द्वारा उत्पादित मात्रा को हम S1 दिखा देते हैं और द्वितीय फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा को S2। और बाजार पूर्ति SM बराबर S1P धन S2P। दो ही है फर्में तो S1P प्लस S2P। देखिए फिर 1 2 3 4 5, इसको भी हम 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं। इसे 2 से शुरू कर देते हैं। बाजार पूर्ति जोड़ दीजिए। 1 धन 2 बराबर 3, 2 धन 3 बराबर 5, 3 धन 4 बराबर 7 और 4 धन 5 बराबर 9, 5 धन 6 बराबर 11। देखिए इसके स्थान पे हम ये उदाहरण ही बाद में जब आप इसको बनाना सीख लेंगे तो जरूरी नहीं आप इसी को लिखो। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 10 12 14 16 18। यहाँ को आप लिख सकते हो 15 17 19 21 26। ये इन दोनों का हो जाएगा योग। ये बन जाएगा आपका SM। ये हो गया 25 29 33 37 और ये 44। कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। ये 1 2 3 4 लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मैं इसलिए अभी आपको बता रहा हूँ कि चित्र बनाने में हमें इससे बहुत ही सुविधा होती है। चित्र बनाना हम इससे आसानी से सीख लेते हैं। जब आप इसको सीख लेंगे तो फिर आप उदाहरण को चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसका चित्र आपको अब ऊपर बनाकर दिखा रहा हूँ। देखिएगा फिर आप इसको, ये तीनों चित्र एक साथ हमारे बनेंगे। ध्यान दीजिएगा चित्र बनाने में ये चित्र अलग अलग नहीं बनते हैं। ये तीनों चित्र एक साथ बनते हैं। एक्स अक्ष तीनों का एक होगा, एक ही सीध में होगा। ये नहीं ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका चित्र सही नहीं बनेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक्स अक्ष आपका एक ही सीध में होना चाहिए। अब ये आपका बन गया वाई अक्ष तीनों चित्रों का।
और ये इसका बन गया वाई अक्ष। ये चित्र सबसे इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार हम चित्र का निर्माण करेंगे। इधर को एक्स अक्ष, इधर को वाई अक्ष, ऐसे वाई एक्स, तीनों को आप एक साथ खींचिएगा। अब इधर को आपको पता हम लेते हैं P और इधर को लेते हैं QS। यहाँ को P, यहाँ को QS, यहाँ को P QS। देखिए कीमत 5 तक है तो मैं 5 तक सब में निशान लगा देता हूँ। ऐसे यहाँ भी निशान लगा दीजिए। 5 तक आपने निशान लगा दिए। ऐसे ही यहाँ भी निशान लगा दीजिए। 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ को हाथरा देखिए, पहले मैं 5 तक है तो मैं 5 तक यहाँ को निशान लगा लेता हूँ। अगले में देखिए 6 तक, तो मैं 6 तक निशान लगा ले रहा हूँ। अगले में देखिए 11 तक, तो मैं 11 तक निशान। देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए मैं पहला वक्र खींचता हूँ। देखिए 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, तो 1 के लिए 1 पे निशान लगा दीजिए, 5 के लिए 5 पे, 1 2 3 4 5। इन बिंदुओं को स्केल से मिला दीजिए। ये आपका S1 वक्र बन गया। S1 क्या हुआ? प्रथम फर्म का पूर्ति वक्र। प्रथम फर्म का पूर्ति वक्र। अब ये आ जाएगा द्वितीय फर्म, ये आपका द्वितीय फर्म का पूर्ति वक्र। कैसे बनाएंगे देखिए, 2 इकाई के लिए यह है S2 पूर्ति मात्रा, तो हम 2 पे निशान लगाकर 1 पे मैंने ये निशान लगा दिया। अब दूसरा निशान 5 के लिए 4, इस बार हम 5 पे 4, 1 2 3 4। इन बिंदुओं को मैं स्केल से मिला देता हूँ। ये मेरा S2 वक्र बन गया। अब देखिए इसके लिए पहली इकाई 3 के लिए 1, 3 के लिए 1 और 9 इकाई के लिए 4, 1 2 3 4। इन बिंदुओं को मैं मिला देता हूँ। ये मेरा SM वक्र बन जाता है, बाजार पूर्ति। अब देखिए इसमें सूत्र क्या था? SMP बराबर S1P प्लस S2P। तो मैं 1 के लिए देखो 3 इकाई के लिए इसको लेकर देखता हूँ क्या यह सही है। मैंने निशान आगे को खींच दिया 3 तक। ये 3 कीमत के लिए हम देखेंगे। अब देखिए आगे ये मिला 3 पर, P2 मिला 4 पर और ये मिल जा रहा है हमारा 7 पर। देखिए बिल्कुल साफ मिल रहा है। थोड़ा चित्र को आप ढंग से खींच लीजिएगा यहाँ पर। तो Q1 3 था, Q2 4 था और QM 7 था। ये 3 धन 4 बराबर 7। बाजार पूर्ति हमारी पूर्ण होगी और ये हमने सीख लिया। चित्र आपका इसके आधार पर ये बना। ये होगी आपकी क्या तालिका और ये हो गया वक्र। तो ये दोनों चीजें आज हमने सीख ली है। उम्मीद है आप इसको अच्छे ढंग से सीखेंगे और धीरे धीरे चीजें आपकी पूर्णतः समझ में आ जाएंगी।